हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं अस्फर। सो गाइस, आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड इससे पहले मैंने आपके साथ एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स की वीडियो शेयर कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है जल्दी जाकर आई बटन पर क्लिक करो और वीडियो जाकर देखो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम एग्जामिनेशन हॉल टिप्स। जी हाँ गाइज, आप महीनों महीनों तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उन 2 से 3 घंटों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होती है, मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर लेकर आना होता है। तो अगर आप उन 2 से 3 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे ना, सारी टिप्स आप यूज कर लेंगे ना, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आई डोंट नो आपने इससे पहले कितनी सारी वीडियोस देखी हैं एग्जामिनेशन हॉल टिप्स के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में जो एक से एक पॉइंट इतना ज्यादा तगड़ा होने वाला है ना, मतलब आप बोलोगे क्या दी, बेस्ट वीडियो बनाई है आपने। क्योंकि ये जो सारे टिप्स है ना, एक्चुअली काफ़ी सारे इनमें से मेरी मिस्टेक्स भी हैं जिनको सीखने के बाद मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ सो दैट आप ये मिस्टेक रिपीट ना करो, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड इसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, है ना। चलिए गाइज, इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the first tip is utilize your 15 minutes of reading time effectively। जी हाँ गाइज, जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है ना, ये आपके आगे आने वाले 2 से 3 घंटों को बहुत ही बेहतर बना सकता है। एक्चुअली वो आपकी प्लानिंग होती है, जो आप आगे आने वाले 2 से 3 घंटों में जो आप काम करने वाले हैं ना, जिस तरह से आप आउटपुट देने वाले हैं ना, उसकी तैयारी आपके 15 मिनट से शुरू हो जाती है। तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। उसके अलावा आप जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं ना, आप उसको भी इन्हीं 15 मिनट में डिसाइड कर लें, सो दैट आपको आगे जाकर इस चीज पर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ओके, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि मैंडेटरी क्वेश्चन होता है ना, प्लीज उसको सबसे पहले मत पढ़ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। एंड जब आप उसको पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, मतलब सारे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो पहला क्वेश्चन होता है, जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसको पहले ना पढ़ें। अगर आपने पढ़ लिया तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर डाउन हो जाए, फिर आपकी नैया वहीं पर डूब जाएगी। ये मिस्टेक मत करना। आप बाकी क्वेश्चंस को पहले पढ़ें और मैंडेटरी क्वेश्चन को बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ, इतना बुरा भी पेपर नहीं आया। एंड इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी सेकेंड टिप, जिसमें आई वुड से कि नेवर अटेम्प्ट द मैंडेटरी क्वेश्चन फर्स्ट। अगेन द सेम रीजन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है आउट ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। कभी भी मैंडेटरी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट मत करना, सबसे ज़्यादा टाइम आपका वही लेगा और हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाए वहाँ पर जाकर। तो कभी भी मैंडेटरी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट ना करें। हमेशा आई वुड से लास्ट क्वेश्चन को आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, लास्ट जो क्वेश्चन होता है ना, वो यूजुअली सबसे ज़्यादा आसान होता है और मोस्टली वो पार्ट्स में होता है। मतलब 6 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, उसके ना 4 पार्ट्स होंगे एंड वो 4 पार्ट्स जो होंगे ना, वो डिफरेंट चैप्टर्स में से आए होते हैं एंड यूजुअली आसान होते हैं। तो अगर आपको चारों पार्ट्स नहीं आ रहे होंगे, एटलीस्ट आपको 2 से 3 पार्ट्स आते होंगे, तो आप कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ, एग्जाम अच्छा आया है, बुरा नहीं आया है। तो इसीलिए आप पहले क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट ना करें, लेकिन हो सके तो आप लास्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर देना है, नहीं, आपको सीक्वेंस वही सेम रखना है। इसी पर बेस्ड आती है हमारी थर्ड टिप, दैट इज फॉलो द क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस ओनली। आई डोंट नो ये टिप आपको किसी ने बताई है या नहीं बताई है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहला क्वेश्चन होगा आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसको दूसरे नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। बेसिकली क्या है कि आप ना स्पेस छोड़ दीजिए। आपको पहला क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, कोई बात नहीं, आप इसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक हो रहा आपको, कोई बात नहीं, स्पेस छोड़ दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपको स्ट्राइक हो रहा है, देन उसको कर दीजिए आप स्टार्ट, है ना। तो स्पेस छोड़ते चलिए आप। क्या होगा ना, इससे आपका जो भी एग्जामिनर होगा ना, उसको ना पन्ने पलट के नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको आई वुड से आपको उसको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कराना है, क्योंकि वही आपको मार्क्स देने वाला है। आपके एग्जामिनर को ना आपका पेपर चेक करते हुए सरदर्दी फील नहीं होनी चाहिए कि आपने 6th क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करा तो पन्ने पलट कर सजेस्टेड आंसर्स के पन्ने पलटेगा, 6 क्वेश्चन का आंसर देखेगा, देन आपका मैच करेगा। फिर उसके बाद आपने फिर 6 के बाद फिर अपना चौथा अटेम्प्ट करा, फिर वो पन्ने पलटेगा, फिर उसमें से आंसर देखेगा। तो उसको सरदर्दी ना दें तो ज्यादा बेहतर है। उसको जितना ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आपको लिखना ऑब्वियसली सीक्वेंस में है, बट जो स्ट्राइक नहीं हो रहा है उस मोमेंट पर, उसके लिए आप जो है वो स्पेस छोड़ सकते हैं ना। उस स्पेस से मुझे ध्यान आया एक और मिस्टेक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने शीट्स मांग लेना तो उनके ऊपर उधार हो जाएगा। भैया, आपने जो एग्जामिनेशन फीस भरी है ना,
वो आपके पैसों से ही तो वो सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको शीट्स की जरूरत है तो प्लीज मांगे ना। अब आप बोलेंगे तो हमको तो इतना लिखना ही नहीं है, हमें तो वैसे भी आंसर नहीं आ रहा, हम कहाँ से शीट मांगे। इसका मतलब ये नहीं है। मैं बेसिकली बोल रही हूँ कि हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेपर पर लिखिए, ठीक है। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड पेज पर खत्म हो गया, देन थर्ड पेज से अपना न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करिए। कभी भी एक पेज पर आपके 2 आंसर नहीं होने चाहिए बेसिकली। तो ये मत समझना कि आप उधार ले रहे हो शीट्स मांगकर, उधार नहीं ले रहे हो, ओके। ये आपके पैसों से ही है, जो शीट्स वहां पर रखी है ना एक्चुअली आपके पैसों की है। तो कभी भी शर्म महसूस ना करें, हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेपर पर लिखें, ओके। एंड उससे मुझे ध्यान आई नेक्स्ट टिप, हमेशा हमेशा मार्जिन्स छोड़ें अपने आंसर में, ठीक है। साइड में आप पेपर में जो भी है साइड में आप मार्जिन छोड़िए। ये प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों ही पेपर्स पर एप्लीकेबल है। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका जो आंसर है ना प्रेजेंटेबल लगता है, उसके साथ साथ एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने काफी सारा कंटेंट लिखा है ना, आपको काफी चीजें आती हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला जो चीज है ना बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे नहीं भी करते हैं, लेकिन आप जरूर करिएगा, ठीक है। बेसिकली थ्योरी में क्या होता है ना, हमको बहुत ज्यादा तो पता नहीं होता कि क्या लिखना है, लेकिन हमको लिखना तो है ही, ऑब्वियसली हमें दिखाना है ना एग्जामिनर को कि हमें बहुत कुछ आता है। तो इसलिए मार्जिन छोड़िए एंड देन उसमें बीच में आंसर लिखिए, एंड उससे आपका आंसर प्रेजेंटेबल भी बनेगा और एग्जामिनर को यही लगेगा कि आपको काफी कुछ आता है ना। काफी कुछ आता है से हम अपने नेक्स्ट टिप पर आते हैं। सो गाइज, ऑलवेज राइट योर एग्जाम इन पॉइंट्स rather than पैराग्राफ्स। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ्स में आंसर लिखते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपका पूरा एग्जाम लाइन बाय लाइन आपका आंसर पढ़ेगा। भाई नहीं, उसके पास इतना टाइम थोड़ी ना है। वो तो आपके पॉइंट्स देखकर समझ जाएगा कि आपको आंसर आता है या नहीं, ठीक है। उससे अगेन आपका जो आंसर है प्रेजेंटेबल बनता है। तो आप पॉइंट्स में अपना आंसर लिखिए, चाहे तो पहले उस पॉइंट की जो भी है हेडलाइन लिख दीजिए एंड देन उसके अंदर का कॉन्टेंट आप लिख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, एक और मिस्टेक जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने भी करी है कि हम ना इमोशनल हो जाते हैं अपने एग्जाम्स में। इमोशनल होने का मतलब ये नहीं कि हम रोने लग जाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमें आंसर बहुत अच्छा आता है, बेस्ट आता है, उस पर हम जी जान लगाकर घंटों बिता देंगे और फिर बाद में पता चलता है हमको अरे टाइम ही नहीं बचा बाकी क्वेश्चंस के लिए। ये मेरे साथ भी हुआ था और जब मुझे पता चला ना तब मैंने अपना सर पीटा और मुझे पता चला कि ये नहीं करना होता है आपको ना कभी भी एक क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, चाहे वो आपको बेस्ट क्यों ना आता हो। और अगर बेस्ट है तो उसमें कम टाइम लगाओ, क्योंकि आपको सबसे अच्छा आता है ना तो जल्दी जल्दी लिखो उसको। राइटिंग स्पीड शुरू से मेंटेन करके चलो, क्योंकि ना राइटिंग स्पीड अगर आपने शुरू से मेंटेन नहीं करी ना देन एंड में आकर जरूर ये होने वाला है आपके साथ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो आपको आते हुए भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा। आपने एक क्वेश्चन पे घंटों लगा दिया और फिर बाद में आपकी जो घड़ी है ना दिमाग की वो बज उठेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ट्रैक रखना है कि एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है, ओके। दूसरे क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। बेसिकली पहले से ही 15 मिनट में जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है ना 15 मिनट का, उसे में डिसाइड कर लो कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है ना। ये वाली जो चीज है ना राइटिंग प्रैक्टिस की जो स्पीड है वो मेंटेन करना या फिर टाइम का ट्रैक रखना, ये ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देकर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट से ना आपकी ये बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है कि आपको पता चलता है कि आपका जो एटीट्यूड है ना वो एग्जामिनेशन हॉल में कैसा होने वाला है। इसकी प्रैक्टिस आपके मॉक टेस्ट के दौरान ही हो जाती है। अब आप ये नहीं बोलो कि मैं तो वो 3 घंटे में जाके ही जो मेरा मेन एग्जाम होगा तभी मैं जाकर ही अपनी सारी टिप्स यूज करूंगा, नहीं हो पाएंगी। इसीलिए बोल रही हूँ मॉक टेस्ट पेपर्स दो, वहां पर ही सारी टिप्स वगैरह फॉलो करो। आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा ना आप एक एक टिप इतने बेहतरीन तरीके से फॉलो करोगे ना कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये 2 टिप्स हो गई। पहला, दैट ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम गिवन टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 घंटे हैं और 6 क्वेश्चंस हैं, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए आधे घंटे का टाइम देना है, 30 मिनट्स का टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो आप अपने साथ एक वॉच कैरी करिए, ऑब्वियसली तभी तो आप ट्रैक रख पाएंगे। और राइटिंग स्पीड को शुरू से मेंटेन करिए। ये मैंने मिस्टेक बहुत करी थी यार, मतलब ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही थी और जब मैंने इसको सुधारा पास भी हो गई थी, है ना। तभी तो मैं बोल पा रही हूँ कि हाँ ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। नाउ एक और टिप, ऑलवेज अटेम्प्ट 100% क्वेश्चंस। ये बोलने की बात नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है। जितना भी आता है, थोड़ा भी आता है, एक लाइन भी आती है, लिखो यार। उस एक लाइन को आप एक्सटेंड करो। गाने नहीं लिखने ऑब्वियसली, बट जितना भी स्ट्राइक हो रहा है लिखो यार। 100% का जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे ना आपके 60% मार्क्स भी नहीं आएंगे। आप सेम ही ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने 65 का अटेम्प्ट करा तो मेरे 60 तो आ ही जाएंगे, नहीं होता भैया, ठीक है। आपको 100% का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप 60 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नेवर लीव अ क्वेश्चन। जो भी स्ट्राइक हो रहा है दिमाग में, कुछ तो आ रहा होगा ना, आपने इतनी मेहनत करी महीनों की, कुछ तो क्लिक हो रहा होगा ना। जो भी क्लिक हो रहा है बस लिख दो। अपने क्वेश्चन पेपर को हमेशा 100% अटेम्प्ट करना, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं पास हो जाऊंगा। ऑल्सो नेक्स्ट टिप,
आपको दिखाना है ना एग्जामिनर को कि मुझे बहुत अच्छे से आंसर आता है, देन ऑलवेज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और की वर्ड्स। ये वो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढता है, उसको ना सजेस्टेड आंसर्स मिले होते हैं। वो ऐसा नहीं कि आपका लाइन बाय लाइन आपका आंसर चेक करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, उसके पास ना लिमिटेड टाइम होता है वो पर शीट, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो कीवर्ड्स ढूंढता है आपके आंसर में, तो जितने ज़्यादा आपके आंसर में उसको कीवर्ड्स मिलेंगे ना उतने ज़्यादा मार्क्स वो अच्छे आपको देगा। तो ऑलवेज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट नहीं कर सकते आप एग्जाम में, बट आप डेफिनेटली उसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। उसके अलावा एक और मिस्टेक है जो लोग करते हैं गाइज, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आपको कोई सेक्शन नंबर पता है, कोई ईयर पता है या फिर कोई स्टैंडर्ड नंबर पता है, तब भी उसको मेंशन करिए। बेसिकली इफ यू आर 100% श्योर कि जो सेक्शन नंबर या फिर जो स्टैंडर्ड नंबर या फिर जो ईयर, बेसिकली कोई भी डिजिट जिसमें आंसर में कोई डिजिट आ रही है ना, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है कि यही डिजिट है, तभी उसको मेंशन करना। कभी भी गलती से अगर आप 80% श्योर है ना, तब मत करना प्लीज़। क्या होता है ना कि आपने कंटेंट पूरा सही लिखा है लेकिन वो नंबर गलत मेंशन कर देना, तो फिर आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो स्ट्रेट अवे आपका क्वेश्चन जो है ना कैंसिल कर देगा। तो इसीलिए अगर आप 100% श्योर है ना कि आपको सेक्शन नंबर पता है और जो पता है वो एक्चुअली करेक्ट है, तभी मेंशन करना, अदरवाइज ये गलती मत करना। आप ना लिखी तो ज़्यादा बेहतर है गलत लिखने से। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका जो फाइनल आंसर होता है उसको ना आप बॉक्स में लिख दो, ठीक है। छोटा सा आंसर होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का बेसिकली, उसको आप बॉक्स में कर दो, एग्जामिनर को दिख जाएगा वहीं पर, ठीक है, इसका आंसर ठीक है। फिर बाद में वो स्टेप्स वगैरह चेक करेगा, देन आपका आंसर डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ कर सकते हो फॉलो इन योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब लास्ट में जाते जाते एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, नेवर एवर डिस्कस योर एग्जाम विद योर फ्रेंड। आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, अपने फ्रेंड को इधर उधर ढूंढते हैं, ओए हाय तेरे पेपर कैसा गया, मेरा तो ऐसा गया, अरे इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया था, अरे मेरा तो ये आया था। क्या होता है ना कि अगर आपका आंसर ठीक आया होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे नेक्स्ट पेपर के लिए। आपको लगेगा यार इतना अच्छा पेपर गया है यार, तो ये वाला पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है, बट ऐसा कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, ओवर एक्साइटेड नहीं बनना है। और अगर आपका गलत चला गया फिर तो आप भूल ही जाओ, वो सारा आपका नेक्स्ट पेपर में कैरी फॉरवर्ड होगा। कभी भी अपने पेपर को अपने फ्रेंड से डिस्कस ना करें। जब आपने अपना पेपर सबमिट कराया था ना, एग्जामिनर को दिया था ना, इन्विजिलेटर को दिया था ना, वहीं पर आपकी कहानी खत्म हो गई थी उस पेपर से रिलेटेड। अब आप नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचिए, तो कभी भी डिस्कस ना करें, ओके। तो यस, ये थे सारे टिप्स एंड आई होप कि मैं कुछ ना भूल रही हूँ। ऑल्सो जाते जाते एक और जो मैंने बीच में बता दिया आपको अगेन, कि ऑलवेज प्रैक्टिस दीज टिप्स बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स, ओके। उन फाइनल 3 घंटों में नहीं प्रैक्टिस करनी है आपको, उसको फाइनल एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी है थ्रू मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। ऑनलाइन कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड मॉक टेस्ट पेपर्स ही लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर उठा लो, बिना आंसर देखे उसको लिखो, 3 घंटे का टाइम दो खुद को, टाइमर लगाओ और फिर इन टिप्स को फॉलो करना शुरू करो। ये जो टिप्स है ना, आपके धीरे धीरे करके आपके जो आंसर को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे ना, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप फॉलो करना एंड मुझे बताना कि इन सब में से आपके लिए बेस्ट टिप कौन सी साबित हुई, या फिर आपको कौन सी सबसे अच्छी टिप लगी, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक और बात, ये जो वीडियो है ना सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स इन जनरल के लिए है। तो कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, आप ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा, आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, है ना। चलिए गाइज, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।